तो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो आई होप आप सभी का एग्जाम बहुत ही अच्छा गया होगा। आपने सारे ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करे होंगे। जैसा कि मैं कहता हूँ कि आपको 25 प्लस या फिर 25 मार्क्स या फिर 20 प्लस मार्क्स लाने हैं एग्जाम में, चाहे जो हो जाए, क्योंकि कट ऑफ बहुत हाई जाएगी। और आप जो थ्योरी वाले क्वेश्चन हैं, जो थ्योरी वाले पेपर हैं, उसमें सबसे ज़्यादा मार्क्स बना सकते हैं। तो उसके ऊपर आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें, ये मेरा मोटिव है। चीज़ों को समझिए। जैसे कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं, कंप्यूटर हो गया एंड साइंस है, देन बाकी जितने भी थ्योरी वाले सब्जेक्ट हैं। जीके में कुछ कंफर्म नहीं होता कहाँ से आएगा, रीजनिंग मैथ में टाइम बहुत लगता है, लेकिन इंग्लिश में, कंप्यूटर में, साइंस में, इन सब सब्जेक्ट में आप समझ के जाएंगे तो आप कर पाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आपका फंसेगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि साइंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं, मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है। तो ये कोलन में बैक्टीरिया द्वारा होता है। बेसिकली विटामिन के हमारा जो हमारी इंटेस्टाइन होती है उसके अंदर बैक्टीरिया के द्वारा बनता है। अब आपको बताना है कि विटामिन के से कौन सी बीमारी हमारे शरीर में हो सकती है, ये आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया गया है, डार्क एवेंजर क्या है। डार्क एवेंजर एक प्रकार का प्रमुख कंप्यूटर वायरस है। तो कंप्यूटर के भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो आते हैं। तो डार्क एवेंजर नाम है एक वायरस का। पर्टिकुलर अलग अलग टाइप के वायरस होते हैं, उनके नाम अलग अलग होते हैं। तो ये एक वायरस है। आगे देखते हैं फाइकोलॉजी। जैसे अब साइकोलॉजी होता है, फिजियोलॉजी होता है, वैसे फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी क्या है, के तहत विज्ञान की किस शाखा का अध्ययन करा जाता है। तो ये आपके लिए नया वर्ड होगा। तो इसके अंतर्गत शैवाल का अध्ययन करा जाता है, जिसे हम लोग एल्गी भी कहते हैं। तो ये फाइकोलॉजी के अंदर अध्ययन करा जाता है। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है। भाई कोबाल्ट किस में पाया जाता है, कोबाल्ट विटामिन B12 में पाया जाता है। तो B12 जो हमारा विटामिन होता है वो हमारी बॉडी के लिए, मेंटल और फिजिकल हेल्थ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो ये जो हमारा एनीमिया होता है, जो हीमोग्लोबिन कमी से होता है, उसमें भी विटामिन B12 एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो कभी भी आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो एनीमिया में आपको आयरन के साथ विटामिन 12 और विटामिन 6 की भी गोलियां देंगे। आगे मैग्नीचाइटिस जो होता है, तानिका शोध नामक रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो वो मस्तिष्क प्रभावित होता है। तो मस्तिष्क जो हमारा माइंड है काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है, और इसके जो रोग होते हैं वो भी काफ़ी कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो साइंटिस्ट इतने अभी डेवलप नहीं हुए हैं कि वो पूरी तरीके से उसे समझ पाएँ। तो ये है मेनिंजाइटिस। इसे आप याद रखेंगे, किससे संबंधित है, मस्तिष्क से। मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनने का प्रमुख कारण है कि हिपेरिन की उपस्थिति होती है। देखिए, थक्का बन जाता है हमारा, हमारे शरीर में जो खून जम जाता है वो भी ज़रूरी है कि जब आपके चोट लगती है तो खून बहने लगता है। उस टाइम खून उस जगह पे रुक जाए जहाँ पे वो वायु के संपर्क में आया, जहाँ चोट लगी, जिससे खून बहना बंद हो जाए। लेकिन अगर आपके शरीर में जो खून बह रहा है वो बहना बंद कर दे, उतना तरल ना हो, थक्का जम जाए, तो बड़ी प्रॉब्लम होती है। जैसे ब्रेन में थक्का जम जाता है, तो उसे रोकने के लिए हमारे शरीर में क्या होता है, हिपेरिन उपस्थित होता है। चाय बनाने के लिए विद्युत द्वारा केतली में पानी किस विधि द्वारा गर्म करते हैं। तो वो कन्वेक्शन द्वारा हम लोग चाय बनाने के लिए विद्युत की केतली में पानी गर्म करते हैं। आपको पता ही है आजकल इलेक्ट्रिकल कैटल आ रही हैं, तो उसमें हम लोग चाय आजकल बना लेते हैं। जैसे आपके पास गैस नहीं है, सिर्फ आपको चाय बनानी है, तो उसके लिए ये पर्याप्त है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर हमारे चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर सब्सक्राइब नहीं कर सकते तो कम से कम लाइक कर दीजिए, बिकॉज ये एल्गोरिदम चलता है। और अपने जो दोस्त हैं, भाई बहन हैं, उन्हें भी शेयर करिए, जैसे अगर वो तैयारी कर रहे हैं तो उनके पास भी इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए। बिकॉज योर सब्सक्रिप्शन इज आवर मोटिवेशन। आप सब्सक्राइब करेंगे तो हम लोग आपके लिए और ज़्यादा अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करेंगे। आगे देखते हैं, वृद्धों के चिकित्सा शास्त्रीय अध्ययन, मेडिकल स्टडी को क्या कहते हैं। आप अगर वृद्धों में स्टडी कर रहे हैं तो क्या कहेंगे। जैसे बच्चों में स्टडी होती है, तो बाकी इसमें क्या कहेंगे, गैरियाट्रिक्स। तो गैरियाट्रिक्स में क्या होता है, हम लोग वृद्धों के ऊपर स्टडी करते हैं। ये पूछ भी दिया जाता है कि भाई जो बुजुर्ग होते हैं उनके ऊपर अगर साइंटिस्ट स्टडी करना है, पढ़ रहे हैं, तो उसे क्या कहेंगे। हाइपोग्लाइसेमिया। तो हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग रक्त में किसकी कमी से होता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्लूकोज के बारे में हम लोगों को पूछ दिया जाता है कि ग्लूकोज हम लोगों को चढ़ाया जाता है, जाहिर सी बात आप सभी को पता है। तो कोई रोग भी होगा नहीं चढ़ाने में, तो वो होता है हाइपोग्लाइसेमिया। तो आगे देखते हैं, STLV सेकंड नामक वायरस से कौन सा रोग फैलता है।
तो ये एड्स रोग फैलता है। एड्स रोग के बारे में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हमको पता होगा। एड्स के रोग के बारे में अभी पूछा गया था किन किन कारणों से, आप ही के एग्जाम में पूछा गया था किन किन कारणों से एड्स रोग फैलता है। अब ये भी याद रखता है कि कौन से वायरस से एड्स रोग फैलता है, तो वो हमारा HTLV सेकेंड वायरस नाम है इसका। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, तो ये पिट्यूटरी ग्रंथि है, जहाँ पे पिट्यूटरी यहाँ पे काफ़ी सारे हार्मोन निकालती। जाहिर सी बात कोई भी ग्रंथि होगी वो हार्मोन हमारे शरीर में निकालेगी। तो पिट्यूटरी सबसे छोटी ग्रंथि है। सबसे बड़ी कौन सी, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। एंजाइम मूलतः क्या है, एंजाइम जो है हमारे शरीर में प्रोटीन है। क्या है एंजाइम, एंजाइम जो भी होते हैं वो प्रोटीन होते हैं। जैसे हमारी बॉडी को प्रोटीन की नीड होती है, हम लोग अलग अलग, कुछ लोग पाउडर भी लेते हैं प्रोटीन के लिए, बाकी हमारे फल फ्रूट और सब्जी दालों में प्रोटीन मिल जाता है हम लोग। पित्त का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है, पित्त का निर्माण, ये क्वेश्चन आया था। पित्त का निर्माण यकृत या लिवर में होता है। पित्त रस का मैंने बताया भी था कि बाइल जूस, ये करके ये क्वेश्चन आया था, कहाँ पे निर्माण होता है, यकृत में निर्माण होता है। प्रश्न छिद्र, जैसे ब्लैक होल सिद्धांत को प्रतिपादित किया, तो ब्लैक होल के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया, एस चंद्रशेखर। और इसे किसने बताया था, स्टीफन हॉकिंस ने। हाँ, आगे साइनोकोबालमिन, ये कौन सा है, विटामिन B12। ये एक फॉर्म है विटामिन B12। जैसे आप कहते हैं सॉल्ट नेम, जैसे कोई दवा लेने जाते हैं तो आप क्या कहते हैं, मुझे ये सॉल्ट नेम की दवा दे दो, जैसे आपको जेनेरिक लेनी होती है तो वो सस्ती मिल जाती हैं। तो विटामिन B12 का है साइनोकोबालमिन। अब इसके अलावा दो और होते हैं, तो ये एक फॉर्म है साइनोकोबालमिन। अब होता क्या है, विटामिन B12 आपका दूध में भी मिल जाता है, और मोस्ट ऑफ द जो वेजिटेरियन होते हैं उनके लिए नुकसान होता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द चीज़ों में विटामिन B12 नहीं होता है। तो जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं उन्हें मिल जाता है, जो वेजिटेरियन होते हैं वो काफ़ी बार टैबलेट लेते हैं विटामिन B12 की, क्योंकि उनके शरीर में कमी हो जाती है और इसकी कमी से काफ़ी सारी प्रॉब्लम, मेंटल फिजिकल इलनेस हो जाती हैं। आगे टेट्राब्यूटाइल लेड TEL पेट्रोल में क्यों मिलाया जाता है, तो एंटी नॉकिंग रेटिंग, जैसे अपस्फोटन की दर को बढ़ाने के लिए ये मिलाया जाता है। पेट्रोल में जो कुछ भी मिलाया जाता है वो उसकी क्वालिटी बढ़ाने के लिए मिलाया जाता है। आपको बताना, अभी अभी गवर्नमेंट ने किस चीज़ को पेट्रोल में इंक्रीज करा है, हीरे की चमक होती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। परावर्तन आपको पता ही होगा, प्रकाश का परावर्तन होता है, उसी की वजह से चीज़ कोई चमकती है। तो इसमें क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है हीरे में, इसलिए हीरा चमकता है। आपेक्षिक आर्द्रता रिलेटिव ह्यूमिडिटी नापी कितने जाती है, वो हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। ये क्वेश्चन आ भी जाता है कि खाली आर्द्रता भी आ जाता है, अपेक्षिक आर्द्रता मतलब रिलेटिव ह्यूमिडिटी नापी कितने जाती है, हाइग्रोमीटर से, ये क्वेश्चन आता है। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है वास्तविक, उल्टा व वस्तु से छोटा। जैसे हमारी आँख में जब कोई प्रतिबिंब बनता है किसी चीज़ का, तो वो यहाँ पे हमारी आँख में सीधे रेटिना में बनता है। जिसको कम दिखाई देता है उसका या तो रेटिना के पहले प्रतिबिंब बनता है, जैसे ये रेटिना है, इसके या तो पहले बन जाएगा या बाद में बनेगा। बनना कहाँ चाहिए, रेटिना में बनना चाहिए। तो जैसे चश्मा लगाना पड़ता है उत्तल या अवतल लेंस, तो उसका आगे पीछे बनता है। तो अगर रेटिना पर बन रहा है तो वो वास्तविक उल्टा व वस्तु से छोटा है। आगे, पोलियो का टीका सर्वप्रथम किसने तैयार करा, तो वो जॉन्स सॉल्क ने पोलियो का टीका तैयार करा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ भी जाता है। हमारे देश में काफ़ी पोलियो की प्रॉब्लम थी, जिसका WHO ने काफ़ी काम करके उसे सॉल्व करा है। तो जॉन्स सॉल्क में अब भी जैसे टीका तो दिया ही जाता है। गोबर गैस का प्रमुख संगठन क्या है, तो मीथेन। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ जाता है। ये भी पूछ दिया जाता है कि गोबर में कौन कौन सी गैस पाई जाती हैं। मीथेन जो है वो गोबर गैस का प्रमुख संगठन है। आगे, हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है, ये आपके में क्वेश्चन आया था, आप सभी को पता होगा। क्वांटोसूम प्रकाश संश्लेषण की इकाई हरे पौधों में पाई जाती है। तो ये आया था क्वेश्चन, तो ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए पढ़ना। न्यूटन किलोग्राम किस भौतिक राशि का मात्रक है, तो वो त्वरण मतलब एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन माने किसी चीज का बढ़ना, किस गति से बढ़ रही है, तो उसे त्वरण कहेंगे। वो न्यूटन और किलोग्राम उसका मात्रक है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के साइंस के क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, करना ना भूलें। इसके अलावा बाकी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन हमारे चैनल में चल रही है, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे कंप्यूटर हो या रीजनिंग हो, सारी सब्जेक्ट की तैयारी चल रही। तो हमारे चैनल में जाकर सारे वीडियो देख लें, जिससे आपकी तैयारी अच्छी हो जाए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे सारे नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद।